नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी चाहिए, क्या कुछ इवेंट्स हैं, क्या कुछ घटनाएं होंगी जो नेक्स्ट वीक को प्रभावित करेंगी। तो बढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट थीम है उसकी तरफ, क्योंकि की इवेंट्स क्या होंगे नेक्स्ट वीक के। तो उसमें तीन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं इवेंट्स में अगर देखें तो 12 अक्टूबर यानी कि कल चाइना में उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रेस मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि स्टिमुलस की बात होगी। और जब भी चाइना में स्टिमुलस की बात होती है, इंडियन मेटल कंपनीज परवान चढ़नी शुरू हो जाती हैं। आज हम देख भी रहे हैं कि इंडियन मेटल कंपनीज में अच्छी स्ट्रेंथ है। अब ये देखना होगा कि वो कितना बड़ा पैकेज देते हैं या नहीं भी देते हैं, इस पर भी संशय है। दूसरा, 13 अक्टूबर को ईरान इजराइल अपडेट, क्योंकि वीकेंड मतलब संडे को लोग पूरे सीरियस होकर देखेंगे कि ईरान इजराइल में हुआ क्या, क्योंकि उसी के हिसाब से उनकी मंडे की स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी। और 14 अक्टूबर को इंडिया में WPI इन्फ्लेशन डेटा होगा। रवि सर, इन तीन में से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर इवेंट है जो आप ट्रैक करना चाहेंगे और जिसके बेसिस पर आप चाहेंगे कि मंडे को मार्केट उस तरह से प्ले करेगा? विवेक भाई, अच्छे मज़े लेते हो आप भी, इसलिए क्योंकि देखो ये तीनों इवेंट को ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो वही बात है कि एक दवा नहीं खाओगे तो दूसरे में ट्रिगर हो जाएगा, दूसरी नहीं खाओगे तो तीसरा ट्रिगर हो जाएगा, इसलिए आपको ट्रैक तो तीनों पे करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट में गिरावट के संकेत थोड़े कम होते हुए नज़र आएंगे। पहला जो चाइना का है वो ज़रूर बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए आज मेटल जो है ना एकदम चमकने की कगार पे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेटल काउंटर पे बुलिश रहिए, करेक्शन आता है तो डिप पे भी बाय करके चलिए, अगले वीक के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहिए। चाहे सेल की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, वेदांता की बात करें, और या फिर यहाँ पर आप टाटा स्टील की बात कर लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम, इनमें भी थोड़ा बुलिशनेस रहेगा। तो सौदे मत काटिए, चाहे तो यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, फ्रेश बाय नहीं करना, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को ध्यान देना, जो एग्जिस्टिंग नहीं उनको इग्नोर करें। दूसरा, ईरान और इजराइल अपडेट पे अगर जाते हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज यहाँ पर फिर से इम्पैक्ट कर सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो इम्पैक्ट होगा वो थोड़ा पॉजिटिव शायद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। तो और अब विंटर सीजन्स आ गए हैं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ेंगे, वो इम्पैक्ट रहेगा। तो इसको भी बिल्कुल नज़र बनाकर रखिए। लेकिन ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम होता हुआ सा नज़र आएगा, जिससे कि मार्केट पे जो बॉटमिंग आउट हो रहा है वो शायद यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। अब आ जाते हैं WPI इन्फ्लेशन पे। देखो भाई, मुझे नहीं पता सरकार क्या कह रही है, लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट के बाद सरकार न चढ़ जाए मेरे ऊपर, लेकिन WPI में बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मार्केट जाके देखिए, बड़े बुरे हालात हैं, थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। RBI ने भी यहाँ पर स्टेप बहुत नहीं लिया, मार्केट इसीलिए पॉजिटिव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के डेटा पे नज़र रखिए, अगर डेटा में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो ज़रूर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा बुलिशनेस ही बढ़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी संकेत यहाँ पर थोड़े दूसरे दिखाई दे रहे हैं। जी रवि सर, मैं अभी आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब मैंने आपका 12 बजे तक का टाइम लिया तो सर 11:46 पे नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। सर कुछ एक जो नेक्स्ट वीक के रिजल्ट्स हैं उनकी भी मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं ये जानना चाहता हूँ किन रिजल्ट्स पर बैट लगाई जा सकती है। 14 अक्टूबर को रिजल्ट्स होंगे रिलायंस SW सोलर के, एंजल वन और HCL टेक के। 15 अक्टूबर को होंगे SDFC लाइफ के भी और SDFC AMC के भी, PVR, KEI, महाराष्ट्र बैंक। साथ ही 16 अक्टूबर को होंगे बजाज ऑटो और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। 17 अक्टूबर को होंगे एक्सिस, सीएट, इन्फोसिस, सेंट्रल बैंक और हेवल्स के। साथ ही टेक महिंद्रा, विप्रो, यानी कि 3 IT कंपनीज के रिजल्ट 17 अक्टूबर को होंगे, टेक महिंद्रा, विप्रो और इन्फोसिस के। बाकी कुछ एक बैंक्स के भी होंगे। साथ ही 18 अक्टूबर को MRPL, तेजस और मेस्टेक। ये थोड़ा सा डल डे रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि उस दिन और ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स नहीं हैं अभी तक, एज ऑफ नाउ जितनी रिजल्ट्स की डेट्स अनाउंस हुई हैं। 19 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट शनिवार को SDFC बैंक, कोटक और PCJ के रिजल्ट्स होंगे। सर इनमें से बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, अभी तो और भी लंबी है, हमने तो बहुत सारे काउंटर्स तो छोड़ ही दिए हैं। सर कोई ऐसे काउंटर हैं जिन पर कि रिजल्ट से पहले कुछ दाव लगाना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले आपकी जो टीम है उससे ये कहूँगा कि आप स्क्रीन पे वही रहने दीजिए जिससे लोग सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि इस समय मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें देखिए 3 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली डेट है 14, दूसरी डेट है 17 और तीसरी डेट है 19। सबसे पहले 14 पे आ जाते हैं। किस पे फोकस करना है? बहुत ज़्यादा इधर उधर उछल कूद मत करिए, रिलायंस पे फोकस रखिए। रिलायंस पे मैंने पहले भी स्टार्टिंग के प्रोग्राम में बताया था, यहाँ पर फोकस रखिए। अगर आप यहाँ पे
2800 की 50 की कॉल या 2900 की कॉल प्लस करना चाहते हैं तो आज प्लस करके जा सकते हैं, टाइम वैल्यू का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। 14 तक वो आते आते मेच्योर हो जाएगा और रिस्क लगता है तो एट द मनी की कॉलर पुट दोनों प्लस करके जा सकते हैं। ये है ऑप्शन वालों के लिए स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप बायर्स के हिसाब से देखते हैं तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल बाय करके जाना चाहिए, रिजल्ट का इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। दूसरा एंजल वन या HCL टेक, मैं भी इसलिए नहीं राय दे रहा क्योंकि HCL टेक पे इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव आ सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग पहले कर लीजिए, तो रिजल्ट का क्या वेट करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जो अगला है आपका 17 तारीख। 17 तारीख पे तीन कंपनियों पे फोकस रखिए। पहली कंपनी है सेंट्रल बैंक, दूसरी है हैवेल्स, तीसरी है टेक महिंद्रा, चौथी भी विप्रो ले लेते हैं। अब इनमें क्या करना है, सेंट्रल बैंक होल्ड रखना है, हैवेल्स फ्रेश बाय करना चाहते हैं, मौका है, अभी मंडे को करिएगा, आज नहीं करना है, मंडे को कर लेंगे, मंडे को मौका आपको मिलेगा। दूसरा टेक महिंद्रा की बात करें तो उस पर भी बुलिश रहिएगा, लेकिन विप्रो को उछलने के बाद फेंकना मत भूलिएगा, फेंक दीजिएगा, मतलब निकलना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा जंप आपको नहीं देगा, रिस्क थोड़ा यहाँ पर बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं, मैं 18 को मैं जरा फिर से एक बार फोकस करता हूँ, जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है वो है MRPL। तो MRPL पे यहाँ पर फोकस रखिए, और सारे नहीं कवर कर सकते इसलिए थोड़े ही कवर करिए, थोड़े ही अपनी बास्केट पे रखिए। और अदर स्टॉक्स जो हैं जैसे कि आपके HDFC बैंक है, कोटक है, PCG ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। PCG की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते रहिए, बेकार है स्टॉक अभी मत लीजिए।